वेलकम टू माय शो मवैकू। दोस्तों, बहुत सारे कैंडिडेट्स मुझसे स्टेट कोटा राउंड 2 के बारे में पूछ रहे थे कि उसका क्या हो सकता है, कट ऑफ कितना ड्रॉप हो सकता है राउंड 1 से, या फिर कितनी सीटें आ सकती हैं। अब आपको ये नहीं बता सकता कि भाई कितनी सीटें वैकेंट हो जाएंगी, नंबर तो नहीं बता सकता, लेकिन एक क्वांटिटी आपको बता सकता हूँ। और कितना कट ऑफ ड्रॉप होगा, वो कट ऑफ का नंबर तो बताना मुश्किल है, क्योंकि फेक यूट्यूब चैनल हो सकता है आपको बता रहे हो कि 15 से 20 मार्क्स ड्रॉप हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं बताने वाला हूँ। रैंक में अच्छा खासा डिफरेंस होगा। क्या होगा इसी के बारे में वीडियो। फर्स्ट टाइम चैनल पे है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, चाहे एमसीसी राउंड 1 हो, वहाँ पर आपने देखा होगा एमसीसी राउंड में बहुत सारी सीटें वैकेंट हुई थी, क्योंकि स्टूडेंट की यही स्ट्रेटजी होती है कि ठीक है, हमको एक सीटें मिली हैं तो हमें अपग्रेड ही करना है, कुछ एक कॉलेजेस को छोड़ के। लगभग सभी कॉलेजेस में कैंडिडेट्स अपग्रेड को मांग ही लेते हैं। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि एमसीसी राउंड 1 में लगभग 75-80% सीटें गवर्नमेंट की वैकेंट हो गई थी राउंड 2 के लिए। ठीक इसी तरह से स्टेट कोटा राउंड 1 में बहुत सारे कैंडिडेट्स ने स्विच किया है, एमसीसी राउंड 2 की सीटों को लिया है। स्टेट कोटा राउंड 1 में भी कैंडिडेट्स ने अपग्रेड ही मांगा है। मीन्स जो टॉप के कॉलेजेस हैं उनको छोड़ के उसमें भी आपको सीटें मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि स्टेट कोटा राउंड 2 में आपको आपके जो टॉप मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें सीटें मिलेंगी, उसमें भी सीटें मिलेंगी, लेकिन कम मिलेंगी। और जो नीचे बॉटम में जाएंगे कॉलेजेस, उसमें अच्छी खासी सीटें अभी मिलेंगी। मीन्स 30-40%, 50% के करीब अप्रॉक्स आपको स्टेट कोटा राउंड 2 में सीटें देखने को मिल सकती हैं। अब यहाँ पे मैं ये संख्या नहीं बता सकता हूँ कि कितनी सीटें मिलेंगी, लेकिन इतनी सीटें आपको मिल सकती हैं, क्योंकि कैंडिडेट्स की स्ट्रेटजी होती है कि ठीक है, वो सेटिस्फाई नहीं होते अपनी स्टेट कोटा राउंड 1 की सीटों से, तो वो अपग्रेड करते हैं राउंड 2 में। ठीक इसी तरह से एमसीसी राउंड 2 से बहुत सारे कैंडिडेट्स क्या होगा, अब स्टेट कोटा राउंड 2 में आएंगे, तो जिसकी वजह से जो वैकेंसी क्रिएट होगी वो आएगी मॉपअप काउंसलिंग के लिए। तो मॉपअप में भी वैकेंसी क्रिएट होगी, प्लस स्टेट कोटा राउंड 2 में भी वैकेंसी क्रिएट होगी। मीन्स अच्छी खासी रैंक अभी ड्रॉप होगी। अब यहाँ पे आपको ये बताना कि 5 से 10 मार्क्स कम हो जाएगा, तो ये तो आपको गुमराह करना हुआ, ऐसा नहीं हो। लेकिन रैंक में अच्छा खासा डिफरेंस होगा। हो सकता है रैंक का डिफरेंस हो जाएगा 1000 2000 रैंक हो सकता है डिफरेंस हो जाए, डिपेंड अपॉन स्टेट टू स्टेट। हर स्टेट में ऐसा नहीं है। और हो सकता है उसके बीच में मार्क्स का डिफरेंस 5 मार्क्स हो या 2 मार्क्स हो या 3 मार्क्स हो, डिपेंड अपॉन स्टेट। तो आपको यहाँ पे ये नहीं बता सकता कितना मार्क्स कम हो जाएगा, लेकिन ये है कि रैंक का अच्छा खासा ड्रॉप देखने को मिलेगा। अभी भी चांसेस है आपके, उम्मीद करिए आपको सीटें मिलेंगी ही मिलेंगी। दैट्स फॉर श्योर। स्टेट कोटा राउंड 2 में अगर नहीं मिली तो मॉपअप का वेट करिए। मॉपअप में भी बहुत सारी सीटें आने वाली हैं जो एमसीसी राउंड 2 से आएंगी। अच्छी खासी सीटें आएंगी। लास्ट ईयर का ट्रेंड देख लीजिए, बहुत सारी सीटें रिवर्ट होती हैं। दैट्स ऑल। तो आप में से वो कैंडिडेट्स जो 11th में हैं, 12th में हैं, या फिर ड्रॉपर्स हैं, अनअकैडमी ने एक नया प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया हुआ है, अनअकैडमी इंटेलिजेंट क्वेस्ट। इसमें डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स होंगी, डीपीपी होंगी। जैसे कि क्लास 11th की जो डीपीपी स्टार्ट है वो दिसंबर 7 से स्टार्ट है 5 PM से। इसी तरह से अगर मैं बात करूं, क्लास 12th की डीपीपी स्टार्ट है दिसंबर 7 से 6 PM से। और ड्रॉपर्स की जो डीपीपी स्टार्ट है वो दिसंबर 7 से स्टार्ट है और 7 PM से। तो बेसिकली सबकी टाइमिंग अलग है। तो आप 11th में हैं, 12th में या फिर ड्रॉपर्स हैं, सभी के लिए डीपीपी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि चैप्टर वाइज डीपीपी होती है। जिससे क्या होगा, एक एक चैप्टर आपका क्लियर होता जाएगा। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज़रूर ज्वाइन करें, एनरोल जरूर कर लें ये कोर्सेज, क्योंकि इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और आपकी तैयारी भी नीट की अच्छी खासी होएगी। तो दोस्तों, आप इसे जो इंटरेस्टेड है, इस पूरी जानकारी का जो इन्फॉर्मेशन है वो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप देख सकते हैं। और क्लास 11th, क्लास 12th या ड्रॉपर्स जिसको भी आप चूज़ करना चाहते हैं, उसके लिंक पे क्लिक करके आप इस कोर्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं। दैट्स ऑल। थैंक्स।